नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कला तथा संस्कृति से संबंधित सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, सारे प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला सवाल है, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? दोस्तों, सवाल है महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप इनमें से कौन सा है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन ए, लावनी। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप है लावनी। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक रूप है लावनी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? दोस्तों, सवाल है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। दोस्तों, अगला सवाल है, कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? दोस्तों, अगर आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? सही जवाब है ऑप्शन ए, अवधी भाषा। कबीर जो है वो अवधी भाषा में लिखते थे। किस भाषा में लिखते थे दोस्तों? अवधी भाषा में लिखते थे। अगला सवाल है, सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? सवाल है, सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गुणता। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में गुणता में अंतर होता है। दोस्तों, अगला सवाल है, एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? सवाल है, एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी, 12 वर्ष। दो महाकुंभ मेलों के बीच 12 वर्ष का अंतराल होता है। कितने वर्षों का अंतराल होता है? 12 वर्ष का। दोस्तों, अगला सवाल है, निम्नोक्त में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात है? दोस्तों, सवाल है निम्नलिखित में से कौन जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात है? सही जवाब है ऑप्शन बी, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात है। दोस्तों, अगला सवाल है, चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोर्बुजिया किस देश का राष्ट्रिक था? दोस्तों, सवाल है, चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कॉर्बुजिया किस देश का निवासी था? सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांस। दोस्तों, चंडीगढ़ का जो वास्तुविद है ले कॉर्बुजिया वो फ्रांस का निवासी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? दोस्तों, सवाल है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन जो है वो प्रसिद्ध वायलिन वादक है। दोस्तों, अगला सवाल है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? सवाल है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अजमेर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? अजमेर में। और अजमेर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? सवाल है, यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, चित्रकला। यामिनी राय ने कला के चित्रकला क्षेत्र में नाम कमाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। यामिनी राय ने चित्रकला के क्षेत्र में नाम कमाया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत के
ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो को ठुमरी संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता है, जबकि तानसेन, नवाब वाजिद अली और सिद्धेश्वरी देवी इन लोगों को ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, निम्नोक्त में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। निम्नोक्त में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सालार जंग संग्रहालय। दोस्तों सालार जंग संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। दोस्तों सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है, आप लोग कमेंट में बताइए। अगला सवाल है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, हैदराबाद। सालार जंग संग्रहालय जो है वो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगला सवाल है, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? सवाल है, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, गांधीनगर गुजरात। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम जो है वो गुजरात, गांधीनगर के गुजरात में स्थित है। दोस्तों अगला सवाल है, निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल मिलाइए। दोस्तों कलाकार और उनके कला रूपों का मेल मिलाना है इस सवाल में। ऑप्शन ए है जतिन दास सितार, बी परवीन सुल्ताना चित्रकारी, सी प्रदोष दास गुप्ता हिंदुस्तानी गायक, डी उस्ताद विलायत खां मूर्तिकला। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 3 4 1। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? सवाल है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? ऑप्शन है गिटार, सितार, ट्रम्पेट या वायलिन। सही जवाब है ऑप्शन सी, ट्रम्पेट। दोस्तों ट्रम्पेट जो है वो बिना तार का वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, सहतारा सितार का जनक किसको समझा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सितार का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। सितार का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, सितार का जनक अमीर खुसरो। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह संगीतकार कौन है जो बधिर बहरा था? दोस्तों निम्नलिखित में से वह संगीतकार कौन है जो बधिर या बहरा थे? सही जवाब है ऑप्शन ए, बीथोवन एलवी। बीथोवन एलवी जो ऐसे संगीतकार हैं जो बहरे थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है? सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, किशनगढ़। किशनगढ़ नामक स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है। दोस्तों ऑप्शन डी जो है सही जवाब है इस सवाल का। अगला सवाल है, निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल मिलाइए। ऑप्शन है पन्नालाल घोष चित्रकला, पंडित भीमसेन जोशी कर्नाटक संगीत जोशी, अंजलि ईला मेनन बांसुरी, मदुरई मनी अय्यर हिंदुस्तानी संगीत। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 4 1 2। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? ऑप्शन है मधुमती, मुगले आजम, आन या 2 बीघा जमीन। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, आन। भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र है आन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
दोस्तों अगला सवाल है, निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल मिलाइए। कलाकार और कला रूप। ऑप्शंस हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान भरतनाट्यम, हेमा मालिनी सरोद, बिरजू महाराज संतूर, पंडित शिव कुमार शर्मा कथक नृत्य। सही जवाब है ऑप्शन डी 2143। दोस्तों उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध है सरोद से। फिर है हेमा मालिनी। दोस्तों हेमा मालिनी का संबंध है भरतनाट्यम से। बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य से और पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर से। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छे से। अगला सवाल है, आकाशवाणी AIR ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया था। दोस्तों सवाल है, आकाशवाणी AIR ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया था। सही जवाब है ऑप्शन ए 1927 ईस्वी में। आकाशवाणी ने अपने मूल नाम से 1927 ईस्वी से काम करना प्रारंभ किया था। दोस्तों अगला सवाल है, वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहां गरबा नृत्य प्रचलित है। सवाल है, वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहां गरबा नृत्य प्रचलित है। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात। गरबा जो है वो गुजरात का प्रचलित नृत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। गरबा, गुजरात का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है गरबा। दोस्तों अगला सवाल है, नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था। सवाल है, नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी केरल में। मोहिनीअट्टम रूप का विकास हुआ था केरल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दोस्तों अगला सवाल है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है। दोस्तों सवाल है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है। सही जवाब है ऑप्शन बी शास्त्रीय संगीत गायन। दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो शास्त्रीय संगीत गायन से रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सवाल ऐसे पूछा जा सकता है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शास्त्रीय संगीत से। दोस्तों अगला सवाल है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है। सवाल है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है। यह सवाल दोस्तों ऐसे भी पूछा जा सकता है, मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। मधुबनी जो है वो बिहार राज्य से संबंधित है, या मधुबनी जो है वो बिहार का प्रसिद्ध लोक चित्रकला शैली है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है। दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन सी मयूरभंज का छाऊ। दोस्तों निम्नलिखित में से मयूरभंज का छाऊ ऑप्शन सी जो है वो युद्ध संबंधी नृत्य है। अगला सवाल है, चित्रों के ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं जिनका निवेश प्रलेखों में किया जा सकता है। दोस्तों सवाल है, चित्रों के ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं जिनका निवेश प्रलेखों में किया जा सकता है। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी क्लिप कला। चित्रों के ऐसे संग्रह को क्लिप कला कहते हैं जिनका निवेश प्रलेखों में किया जा सकता है। दोस्तों अगला सवाल है, निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य कौन सा है। दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य कौन सा है। ऑप्शन है मृदंगम, तबला, शहनाई या संतूर। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी संतूर। निम्नलिखित में से संतूर जो है वो एक तंत्री वाद्य है। कौन सा संतूर कैसा वाद्य यंत्र है दोस्तों, तंत्री वाद्य है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी। दोस्तों सवाल है, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी। सही जवाब है ऑप्शन डी कुषाण काल में। दोस्तों गांधार कला जो है वो कुषाण काल में विकसित हुई थी। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे। दोस्तों सवाल है, गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे। सही जवाब है ऑप्शन बी ओडिसी। दोस्तों केलुचरण महापात्र थे वो ओडिसी नृत्य में निपुण थे। किसमें नृत्य थे, ओडिसी में।
गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी शैली में निपुण थे। दोस्तों अगला सवाल है, भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म कौन सी थी? दोस्तों सवाल है, भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? ऑप्शंस हैं राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, दुनिया ना माने या आदमी। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, आलम आरा। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म थी दोस्तों आलम आरा, पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मिलान कीजिए। दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मिलान कीजिए। ऑप्शंस हैं संयुक्ता पानीग्राही सितार, एम गोपाल कृष्ण अय्यर मृदंगम, पंडित रविशंकर वायलिन, पालघाट मणि अय्यर कलारूप ओडिसी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 4321। दोस्तों आप लोग मिला लीजिएगा, 4321 ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित विख्यात व्यक्तियों के क्रियाकलाप के क्षेत्र और उनके विषय के सही जोड़े बनाइए। विख्यात व्यक्ति और विषय। ऑप्शन ए थॉमस एल फ्रीडमैन साहित्य, जुबिन मेहता पत्रकारिता, सी इस्मत चुगताई चित्रकला, डी जैमिनी राय संगीत। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 2413। दोस्तों आप लोग मिला लीजिएगा 2413। अगला सवाल है, कलाकारों और उनकी विशिष्ट कलाओं के जोड़े बनाइए। कलाकार और विशिष्ट कला। ऑप्शन ए अमृता शेरगिल बांसुरी, ऑप्शन बी टी स्वामीनाथन पिल्लई कथकली, ऑप्शन सी कलामंडलम कृष्णन चित्रकला नायर, ऑप्शन डी पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए सी ए बी डी। अगला सवाल है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है? दोस्तों सवाल है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है? सही जवाब है ऑप्शन सी भरतनाट्यम। दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है? दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है? ऑप्शंस हैं संयुक्ता पानीग्राही, पद्मा सुब्रमण्यम, सोनल मानसी या माधवी मुदगल। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम जो है वो ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है। इसके अलावा संयुक्ता पानीग्राही, सोनल मानसी और माधवी मुदगल ये तीनों जो है ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन डी लखनऊ। दोस्तों कसीदा की चिकनकारी शैली के लिए लखनऊ शहर जो है प्रसिद्ध है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत से सुविख्यात है? दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत से सुविख्यात है? ऑप्शन ए शोभना नारायण, ऑप्शन बी एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ऑप्शन सी पंडित जसराज, ऑप्शन डी एम एस गोपाल कृष्णन। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत से सुविख्यात है? दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।